ओम शांति। आज 28 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज का प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, हार और जीत से संबंधित ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्यों को भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट कर्म है और लोग दुखी भी होते हैं। तो जुआ बहुत खराब आदत है जो कि भ्रष्ट कर्म है, जिसमें हारने से दुख और जीतने से खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे दैवी कर्म करो। हम बाबा के बच्चों को सिर्फ दैवी कर्म करना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। सदा हमें बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। यह पढ़ाई करके, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके और अच्छी से अच्छी प्रारब्ध पानी है, जिसमें हमारा पद पोजीशन बहुत अच्छा हमें मिले। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक बाबा जो हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं वो अविनाशी है और पद्मों के समान है। तो इससे हमें भरपूर होना है, अपनी झोली भरनी है और फिर बुद्धि में धारण करके फिर इसका दान करना है, अर्थात दूसरों को भी बताना है, बाबा का मैसेज देना है। आगे बाबा दूसरी पॉइंट में कहते हैं, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्री श्री अर्थात बाबा की श्रेष्ठ मत पर हमें पूरी तरह से चलना है और अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, देही अभिमानी बनने के लिए हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, हंस बुद्धि सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। जैसे हंस पानी छोड़ दूध धारण कर लेता है, उसमें से निकाल लेता है, तो इसी तरह किसी भी आत्मा के हमें गुण देखने हैं, गुणग्राही बनना है और उसके प्रति सदा श्रेष्ठ और शुभ हमें सोचना है। पहले आत्मा के भाव को परखना है और फिर धारण करने वाले, वो किस तरह उनकी बुद्धि में कौन सी बात धारण हो सकती है, वो शुभ भावना शुभ कामना से हमें बताना है। बाबा कहते हैं, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे। अगर किसी में कोई अवगुण भी है, फिर भी उसको देखते सुनते भी उसे ज्ञान के पॉइंट्स बताकर उसके गुणों को देखेंगे और उसे याद दिलाएंगे, तुम कितने गुणी हो, तुम्हारे में कितनी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं, अकल्याण को भी कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे, कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। हमारी जो कल्याण की वृत्ति होगी वो उसके में अगर अकल्याण की भी भावना होगी, कुछ कमी कमजोरी भी होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। जब चेंज हो जाएगी तो फिर हर आत्मा के प्रति उनकी भी दृष्टि श्रेष्ठ और शुद्ध स्नेह की होगी और हम जो बाबा के होली हंस बच्चे होंगे
ऐसे बच्चों की दृष्टि सदा श्रेष्ठ होगी, शुद्ध और स्नेह से भरपूर होगी। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। सदा स्नेह के सागर की संतान हम बाबा के बच्चे मास्टर स्नेह के सागर हैं। अव्यक्त सारे में बाबा ने कहा है, कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती है और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती है। कोई बाबा के प्रेम में लीन, कोई ज्योति में लीन। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए। संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। बाबा का परिचय देकर, बाबा की महिमा कर और उससे हमें क्या प्राप्ति हुई बाबा के ज्ञान में आने के बाद, यह सुनाकर संबंध में लवलीन अवस्था का हमें अनुभव करवाना है। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।